आर्नोल्ड से मिलिए। ये लगभग 1 घंटे से सोच रहा है कि कोकोनट वाटर और कोला के बीच में किसे चुना जाए। कितनी बड़ी बात है आर्नी। आर्नोल्ड, तुम बस मुसीबत को अपने पास बुला लेते हो। ये बहुत बुरा लग रहा है। तुम्हें जल्दी से हॉस्पिटल ले जाने की जरूरत है। तुम हॉस्पिटल तक नहीं पहुंच पाओगे। तुम्हारी धड़कन रुक सकती है। तुम्हें खून की सख्त जरूरत है तुम्हारे सर्कुलेटरी सिस्टम में प्रेशर बनाए रखने के लिए। वियतनाम की जंग के दौरान कोकोनट आइवी कभी कभी जख्म भरने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। खास बात है, कोकोनट वाटर इंसान के खून में प्लाज्मा से काफी मिलता है। तो हमारे पास क्या है? कोला। चलो काम शुरू करें, पर पहले आपको सारी गैस निकालनी पड़ेगी। अगर गैस वाली ड्रिंक आपके ब्लड वेसल्स में चली जाए तो आप अंदर से फट सकते हैं। कोला में शुगर और ग्लूकोज होता है। ये तेजी से ताकत देने के लिए बढ़िया सोर्स है और ये आपको काम करने में मदद करता है। लगता है ये काम करने लगा है। कोला ने आपकी बॉडी में रास्ता ढूंढ लिया है। पर तुम्हारा लुक थोड़ा बदल चुका है दोस्त। तुम्हारे बालों का कलर भी बदल चुका है। पर इससे तुम्हें किसी भी बच्चों की पार्टी में सबसे ज्यादा बुलाया जाएगा। तुम्हारे खून में बहुत सारी कैफीन और कोला होने की वजह से तुम्हें 3 दिन में सिर्फ एक ही बार सोना पड़ेगा। अब तुम्हारे पास आम लोगों से ज्यादा वक्त होगा। हालांकि माहिर एथलीट्स भी जल्दी से ताकत लेने के लिए कोला को पीते हैं और आप नजदीकी सुपरमार्केट से कभी भी इसे ले सकते हो। नहीं, एक तुम बेवकूफ आदमी। सिर्फ एक मेंटोस तुम्हें धरती से आसमान में जाने वाली मिसाइल में बदल सकता है। चिंता मत करो आर्नोल्ड, अगर तुमने सही जवाब दिए तो वो तुम्हें जाने देंगे। तो गेस करो कि फोटो में क्या है। गलत। और इसमें नहीं। सही से करो यार। इस तरह के एक्सपेरिमेंट 1950 में यूएसए में किए गए थे। उनका गोल था सोल्जर्स में अनोखी एबिलिटीज डालना ताकि वो कोल्ड वॉर में बढ़िया तरीके से लड़ पाएं। टेस्ट के लिए एलएसडी दिया गया क्योंकि एलएसडी न्यूरल कनेक्शन की एक्टिविटी को बढ़ाता है। आर्नोल्ड, अपने आप को संभालो। रैट भी उससे तेज सीखता है। खैर, ये सच है। ये कोई नॉर्मल रैट नहीं है। उसके दिमाग में एक चिप है। साइंटिस्ट ने 2013 में नर्व इम्पल्स को ट्रांसमिट करना प्रूव किया था। रैट अलग अलग शहरों में थे, लेकिन उन्होंने एक साथ काम किया, उनके दिमाग में लगे इलेक्ट्रोड और इंटरनेट की बदौलत। ऐसा लगता है कि इलॉन मस्क एक साथ टेलीपैथी डेवलप करने के सभी अलग अलग तरीकों को अपनाने की कोशिश करने लगा है। आर्नोल्ड, रुको। तुमने अभी तक अपनी नई स्किल आजमाई नहीं है दोस्त। माइंड रीडिंग के बहुत फायदे हैं। अब लोग तुमसे कुछ नहीं छिपा सकते। लेकिन मुझे तुम्हें वार्न करना होगा, उनकी सोची हर बात तुम्हें पसंद नहीं आएगी। रिश्तों में इसका फायदा भी है। तुम तुरंत जान सकते हो कि तुम्हारा पार्टनर तुमसे सच में प्यार करता है या नहीं। तुम जानवरों की भाषा समझ सकते हो और तुम अपना परफेक्ट मैच ढूंढ सकते हो। लेकिन क्या होगा अगर सभी लोग एक दूसरे के दिमाग को पढ़ सकें? झूठ या फरेब के बिना एक दुनिया, या शायद नहीं। हे मिस्टर, नाराज मत होना अगर उसने सोचा कि तुम्हारी नाक बहुत लंबी है। हे भगवान, ये तो मुसीबत है। नहीं आर्नी, रुको। इसके बारे में सोचना भी मत। मैं समझ गया। तो तुमने अपनी ड्रीम गर्ल को सरप्राइज देने का फैसला किया है। तुम्हारी कोशिश की तो दाद देनी पड़ेगी। उसकी खिड़की को ऐसे खटखटाना जैसे वो उसकी दिल की खिड़की हो। कितना रोमांटिक है। स्पाइडरमैन किस, जिसका वजन अब थोड़ा कम होने वाला है। फिक्र मत करो आर्नोल्ड, बस तुम अपने शरीर की सबसे मजबूत हड्डी पर लैंड करना। तुम्हारी हड्डियां कंक्रीट से भी ज्यादा मजबूत होती हैं। हमारे पैर के निचले हिस्से में, घुटने और पैर के बीच में टिबिया नाम की एक हड्डी मौजूद होती है। इसका सिर्फ 1 स्क्वायर मिलीमीटर टेंशन में 12 किलोग्राम तक और कंप्रेशन में 16 किलोग्राम तक वजन झेल सकता है। ये कंक्रीट से 7 गुना ज्यादा मजबूत होता है। जरा सोचो, हड्डियों से बना हुआ घर। खैर हाँ, ये थोड़ा अजीब तो है। आर्नोल्ड, हार मत मानो। मेरी एडवाइस है, तुम पिज्जा डिलीवरी बॉय बनकर उसे अप्रोच करो। उप्स, लगता है टिगाया के बॉयफ्रेंड को ना सिर्फ पाइनएप्पल पिज्जा से नफरत है बल्कि तुमसे भी है दोस्त। और खूबसूरत लड़की से किस मिलने के बजाय तुम्हें एक और फ्रैक्चर मिल गया। चिंता मत करो, ये तुम्हारे लिए अच्छा हो सकता है।
दरअसल हड्डियां टूटना फायदेमंद हो सकता है। हीलिंग और फ्यूजन के प्रोसेस के दौरान फ्रैक्चर वाली जगह के चारों ओर नई हड्डी से बना एक प्रोटेक्टिव कफ बन जाता है। हड्डी के ठीक होने के दौरान पहले कुछ हफ्तों में फ्रैक्चर वाली जगह पर हड्डी कुछ समय के लिए पहले से भी ज्यादा मजबूत हो जाती है। आर्नोल्ड, अब जब तुम्हारी हड्डियां मजबूत हो गई हैं, तो एक शानदार एक्ट परफॉर्म करने का वक्त है। मोटरसाइकिल और रैम से सीधा टगाया के अपार्टमेंट में चलते हैं। मुझे यकीन है वो इस स्टंट से जरूर इंप्रेस हो जाएगी। हाँ, शायद तुम्हें प्रैक्टिस करनी चाहिए थी। मुझे अभी और भी एक्सपेरिमेंट करने हैं, पर शायद हम तुम्हारी कॉन्शियसनेस को फ्लैश ड्राइव में ट्रांसफर कर सकते हैं। मैं देखना चाहता हूँ कि हमें कितने गीगाबाइट की जरूरत होगी। इस पर यकीन करना मुश्किल है, पर आर्नोल्ड का दिमाग अच्छे से काम नहीं करता। ये बस 2.5 गीगाबाइट तक ही सहन कर सकता है। इसके लिए हमें 2500 हाई ड्राइव और सभी 1 टेराबाइट की जरूरत पड़ेगी। अगर आप और मजेदार फैक्ट जानना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। बेचारा लड़का, चिंता मत करो आर्नी, बहुत जल्दी ही तुम साइबोर्ग, आधे रोबोट आधे इंसान बन जाओगे। फिर तुम्हें किसी चीज से डर नहीं लगेगा, सभी तुमसे डरेंगे। हस्ता ला विस्टा बेबी। दिमाग में एक ही समय पर अलग अलग चीजें चलती हैं। यहाँ तक कि फार्ट के लिए भी लाखों न्यूरॉन्स की जरूरत पड़ती है। सिमेंटिक मेमोरी का वॉल्यूम ये है कि सिंबल्स के बारे में जानकारी देना, दुनिया के बारे में बताना टोटल वॉल्यूम से बहुत कम है। जैसे कि पूरी इंग्लिश सीखने के लिए बस 12 मेगाबाइट की जरूरत होती है। चिंता मत करो आर्नोल्ड, हम सारा डाटा तुम्हारे ब्रेन में ट्रांसफर कर देंगे। वैसे ये इतना मुश्किल भी नहीं था, सब कुछ एक फ्लैश ड्राइव में डाल दिया है। मैंने कुछ नए फीचर्स भी डाल दिए हैं। आर्नोल्ड, अब तुम कैलकुलेटर के बिना ही सारी मैथ्स प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। हमारा दिमाग एक समय पर 5 से 9 डिजिट तक ही याद रख सकता है। ये बस 40 बीट से 5 बाइट्स तक होती हैं। तुम अलग अलग एलिमेंट्स को मिलाकर मेमोरी को बढ़ा सकते हो। जैसे 3, 5, 2 ये 3 एलिमेंट्स हैं, पर 352 ये एक ही एलिमेंट है। आर्नोल्ड, अब तुम दोबारा अपनी नॉर्मल जिंदगी की शुरुआत कर सकते हो और अब तुम्हें ज्यादा पिज्जा खाने की वजह से पेट दर्द की भी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मुबारक हो आर्नोल्ड, तुम्हें बुलेट प्रूफ स्किन टेस्ट के लिए चुना गया है। वाओ, तुम अभी भी जिंदा हो सुपरमैन। तो एक कामयाब टेस्ट। हे आर्नी, ये लोग नतीजे से बहुत खुश हैं, लेकिन वो और टेस्ट करना चाहते हैं। एक ग्रेनेड लॉन्चर अपने बैरल से 120 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ग्रेनेड फायर करता है और वो एक स्टील आर्मर पर 50 सेंटीमीटर का छेद कर सकता है। अब हमें कुछ बहुत सीरियस चीज चाहिए, जैसे कि फुल रेन से बनी स्किन। ये साइंस में सबसे स्ट्रॉन्ग मटेरियल है, कार्बन का एलोट्रोप, और ये सबसे मजबूत स्टील से 200 गुना ज्यादा मजबूत है। मुबारक हो आर्नी, तुम्हारी फुल रेन स्क्रीन ने रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड को झेल लिया, जो जाहिर है तुम्हारे दिमाग के लिए नहीं बोल सकते। शॉकवेव ने इसे जिगली जेली में बदल दिया, लेकिन खुशकिस्मती से तुम एक सुपर सीक्रेट लैब में हो। सही बात है आर्नोल्ड, निकलने का ये सही समय है, क्योंकि देखा जाए तो अब ऑटोमेटिक वेपन्स तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। यहाँ तक कि गला घोंटने पर या फिर एक कार से टक्कर खाने पर भी तुम्हें कुछ नहीं होगा। लेकिन तुम्हारी हिम्मत, आर्नी, तुम रोंदू हो, जिसकी वजह से ये मुमकिन नहीं है। लेकिन इसकी बजाय मैं देख सकता हूँ कि अब तुम पूरे स्टील के बन चुके हो। लेकिन दिक्कत ये है आर्नोल्ड कि अब तुम्हें अपनी पूरी जिंदगी छिप कर रहना होगा, ताकि किसी को पता न चले कि तुम्हारी सुपर स्किन। रुको, क्या? मैं समझ गया आर्नी, तुम लाइक्स के लिए कुछ भी करोगे। खैर, लोगों को ये चीजें पसंद आती हैं। तो तुमने बॉडी बनाने का फैसला किया है ना? उनकी जरूरत कैसे हुई? आर्नोल्ड, दिखा दो उन्हें कि तुम क्या कर सकते हो। वाओ आर्नोल्ड, तुम्हारा ब्लड प्रेशर पहले कभी इतना हाई नहीं रहा। ध्यान से, हाई ब्लड प्रेशर की वजह से तुम्हारी आंखों के ब्लड वेसल्स खराब हो सकते हैं, जिससे तुम अंधे हो सकते हो। अधिकतर ऐसे विजन लॉस टेम्परेरी होते हैं, शायद। खैर, तुम्हें अब सही सलामत घर जाने के लिए एक गाइड डॉग की जरूरत है। गाइड डॉग की ट्रेनिंग 1.5 साल तक चलती है और एक गाइड डॉग की कीमत $20,000 तक हो सकती है। क्या एक डॉग तुम्हें बोरिंग लगता है? एक पोनी के बारे में क्या ख्याल है?
एक पोनी को ट्रेन करना डॉग को ट्रेन करने से ज्यादा आसान है। साथ ही ये उन लोगों के लिए और भी बढ़िया है जिन्हें डॉग से एलर्जी होती है, और मुस्लिम्स के लिए भी। कमाल की हेड है आर्नोल्ड। एक अंधे होने की वजह से तुम्हारे पास ज्यादा अच्छे ऑप्शंस भी नहीं हैं। तो हेडफोन्स लगाओ और रिलैक्स करो, लेकिन भूलना मत 85 डेसिबल से ज्यादा साउंड तुम्हारी हियरिंग को डैमेज कर सकता है। वैसे हेडफोन्स की वॉल्यूम 95 डेसिबल्स होती है और एक रॉक कॉन्सर्ट में ये 115 डेसिबल्स तक पहुंच जाती है। एक जेट इंजन की आवाज 160 डेसिबल्स होती है। इतनी आवाज में कान के पर्दे फट जाते हैं और 180 डेसिबल्स जानलेवा भी हो सकता है। तो तुम घर आ गए आर्नोल्ड। क्या तुम स्पेस पोर्ट पर रहते हो? नहीं, खैर थोड़ा ध्यान से आर्नोल्ड। मुझे माफ करना, लेकिन इन सब के बाद अब तुम बहरे भी हो गए हो। लेकिन चिंता मत करो, जो लोग अंधे और बहरे दोनों होते हैं वो बात करने के लिए टैक्टाइल साइन लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं, और लौना अल्फाबेट या फिर ब्रेल ग्लव का। ये ग्लव एक डिवाइस है जो कि कंडक्टिव मटेरियल से बना है। कनेक्ट करने पर ब्रेल के प्रिंसिपल्स के बेस पर इसमें डाटा शेयर किया जाता है और वाइब्रेशन का इस्तेमाल सिग्नल रिसीव करने के लिए किया जाता है। हे, लगता है तुमने ग्लव चलाना सीख लिया और फिर से वर्कआउट करना शुरू कर दिया। लेकिन बस तुम जिम की जगह विमेंस के लॉकर रूम में आ गए हो दोस्त। ये थोड़ा अजीब है, लेकिन हे, आखिरकार तुम्हें वापस दिखाई दे रहा है, भले ही कुछ सेकंड्स के लिए। कॉलेज डॉर्मेट्री जैसी लग रही है, पर कोई अच्छी यूनिवर्सिटी की नहीं। वाह आर्नोल्ड, ऐसा लगता है कि तुम नई रियलिटी सीरीज के सुपरस्टार बन सकते हो। उन्हें आखिरकार इन लोगों की फाइल कैसे मिल गई? वूप्सी डेजी, मुझे लगता है वो तुम्हें यहाँ गलती से ले आए हैं। उन्हें तुम सबसे क्या चाहिए? ओ, मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है। आर्नोल्ड, क्या तुम सो नहीं पा रहे? एक दिन ना सोने से सर दर्द होता है, तुम्हें सुनाई देना बहुत मुश्किल और शोर भरा हो जाता है, और याददाश्त कमजोर हो जाती है। ऐसा माना जाता है कि एक इंसान 5 दिन से ज्यादा बिना सोए नहीं रह सकता। यहीं से असली टेस्ट की शुरुआत होती है। देखने और सुनने के वहम होना शुरू हो जाते हैं। पहली बार ना सोने का रिकॉर्ड 17 साल के रेडी गार्नर ने 11 दिन बिना सोए बनाया था, लेकिन बाद में रॉबर्ट मैकडॉनल्ड ने 19 दिन ना सोकर इस रिकॉर्ड को तोड़ दिया था। लेकिन गिनीज बुक के रिप्रेजेंटेटिव को यह ठीक नहीं लगा, और खुद पर इस तरह के एक्सपेरिमेंट से आपकी हेल्थ खतरे में पड़ सकती है। सिर्फ तुम ही बचे हो पुराने दोस्त आर्नी। मुझे सोवियत साइंटिस्ट की काफी पुरानी कहानी याद आई है। उन्होंने एक कमरे में 5 लोगों को स्टिमुलेट गैस के साथ छोड़ दिया, जिससे वो 15 दिन तक जागे रहे। क्या तुम लोगों की जासूसी कर रहे हो? तुम्हें पता है लोगों को ऐसे देखना अच्छी बात नहीं है, खासकर इस तरह से। मैंने तुम्हें कहा था आर्नोल्ड, अगर तुम सूरज को देख रहे हो तो आई बर्न के लिए तैयार हो जाओ। बेवकूफ इंसान। हमारी आईज एक रोड है जिस पर लाइट सेंसिटिव सेल्स ट्रेवल करती हैं। उन्हें सन पसंद है, लेकिन दूर से। अगर तुम सन को देखते हो तो तुम उन्हें सीधा जलने के लिए भेज रहे हो, और अल्ट्रावायलेट रेज आइज के प्रोटीन्स को खराब कर देती है और धीरे धीरे दिखना बंद हो जाएगा। संभल कर आर्नी। अरे नहीं, तुम गीले कंक्रीट में फंस गए हो और तुम इससे बाहर नहीं निकल सकते। तो तुम्हें सीधे सन की तरफ देखना होगा। तुम जितनी देर तक सन को देखोगे उतनी ज्यादा अल्ट्रावायलेट रेज तुम्हारी आइज के अंदर जाएंगी। पहले वो तुम्हारी आउटर लेयर को जलाएंगी, कॉर्निया, फिर वो तुम्हारी आइज के लेंस के प्रोटीन्स को जलाएंगी, और फिर वो रेटिना की लाइट सेंसिटिव सेल तक पहुंचेंगी। तो अब तुम नहीं रोओगे, है ना आर्नी? ऐसा इसलिए क्योंकि अब तुम्हारी आइज में और टीयर्स नहीं बचे हैं। वो क्या है? क्या ये क्लाउड है? लेकिन आज फुटबॉल डे है और अथॉरिटीज आर्टिफिशियली बादलों को हटा रही हैं। लेकिन ये इतना बुरा नहीं है। ये तुम्हें अपनी आइज में मैचस्टिक नहीं लगानी चाहिए थी दोस्त। क्या तुमने नहीं सोचा कि तुम दोबारा सन को देखोगे? आर्नोल्ड, तुम ब्लाइंड हो गए हो। सन की वजह से हुई ब्लाइंडनेस बीच में भी हो सकती है और साइड्स में भी। कुछ खास केसेस में नाइट ब्लाइंडनेस भी हो सकती है। इसमें एक इंसान को खराब रोशनी में कुछ दिखाई नहीं देता। चलो तुम्हारी नजरें चेक करते हैं। लाइक बटन को ढूंढो और उसे दबाओ। इस तरह हमें पता चलेगा कि तुम्हारी आइज ठीक है। उठो आर्नी, मैंने तुमसे कहा था बर्टू की जासूसी करना ठीक नहीं है, और ये रहा उसका नतीजा।
क्या हुआ? क्या तुम्हें मैकडॉनल्ड से निकाल दिया? चिंता मत करो, हर इंसान में कोई न कोई खूबी जरूर होती है। जैसे कि चाइना के उस लड़के के बारे में सुना है जिसे गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया था क्योंकि उसने 57 मिनट्स के लिए आंखें नहीं झपकाई थी। हे, तुम कहां चले गए? आर्नोल्ड, क्या तुमने रिकॉर्ड तोड़ दिया? कैसे? तुमने अपनी आईलिड्स चिपका ली। हे भगवान, ये बहुत खतरनाक है। आंखों को नमी से चिकना करने के लिए पलक झपकाना जरूरी है। हमारे लैक्रिमल ग्लैंड्स में एंटीबॉडीज, लाइसोजाइम्स, इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। उनके बिना तुम्हारी आंखें खुद को बचा नहीं पाएंगी। इसलिए मुझे डर है कि तुम लंबे समय तक अपनी लिटरेसी की तारीफ नहीं कर पाओगे। हवा में छोटा कण आंखों में बैठना शुरू कर देगा और उन्हें स्क्रैच कर देगा। इसके अलावा जितना तुम पलक नहीं झपकाते उतना ही ज्यादा तुम झपकाना चाहोगे। आर्नोल्ड, एक राज है। पलक झपकाने का एक और फंक्शन है। ये आपके जरिए मिली जानकारी को शेयर करता है और आपकी अटेंशन को रिन्यू करता है। इसका मतलब है कि आप जितनी दिलचस्प चीजें देखते हैं उतनी ही कम आप पलक झपकाना चाहते हैं। किसी शांत चीज से अपना ध्यान भटकाने की कोशिश करो। हाँ, मुझे लगता है पुरानी ब्लैक एंड व्हाइट मूवी सही रहेगी। 3 तरह के आंसू होते हैं, रिफ्लेक्स, इमोशनल और बेसल। क्योंकि तुम्हारी आंखें सूखी हैं, टीयर ग्लैंड्स नमी को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं, पर मूवी भी बेकार नहीं है। ओह नहीं, कौन जानता था कि फिल्म में न्यूक्लियर एक्सप्लोजन होगा। आर्नोल्ड, तुम कैसा महसूस कर रहे हो? तेज रोशनी तुम्हें नुकसान पहुंचाती है, तुम्हारी नजर और भी बेकार होती है। ये कंजक्टिवाइटिस के साइन हैं। इसे अच्छे से ट्रीट करना चाहिए। ध्यान रहे, ये अपने आप ठीक नहीं होगा। ड्रग इंस्ट्रक्शंस पढ़ते समय ध्यान दो आर्नोल्ड। +5 विजन के साथ पास से पढ़ना बहुत मुश्किल है, पर -5 के मायोपिया के साथ तुम्हें दूर की चीजें देखने में परेशानियां आएंगी। लड़कियों, रुक जाओ, उसने कुछ नहीं देखा। आर्नोल्ड, उठ जाओ। लगता है तुम्हें फार्मेसी सिक्योरिटी से मार पड़ी है और तुमने अपना सारा सामान खो दिया। मैं इतनी गंदी हालत में ज्यादा देर तक नहीं रह पाऊंगा। जाने के लिए ताकत नहीं है। एडेनोवायरल कंजक्टिवाइटिस के सिस्टम जैसी भयानक सिमिलैरिटी। ये तब होता है जब रेटिना फट जाता है और उसमें वायरस आ जाता है। आर्नोल्ड, उठो, इसमें फोड़े हो जाएंगे और रेटिना फट जाएगा। तुम हमेशा के लिए अंधे हो सकते हो। तुम चारों ओर लाइट के इस हैलोस को देख रहे हो। भगवान का शुक्र है, लगता है किसी ने। बधाई हो, तुम पहले इंसान हो जिसे क्लोन होने का मौका मिला है। मशीन में जाओ आर्नोल्ड, आखिर क्या गलत हो सकता है? चलो अब थोड़े टेस्ट करते हैं। ये क्या है? जैसी हमें उम्मीद थी, क्लोनिंग वैसी नहीं रही। तुम्हारा दिमाग 2 हिस्सों में बट गया है और अब तुम दोनों के पास आधा दिमाग है। ब्लाइमे, कॉर्पस कैलोजम ब्रेन के हेमिस्फेयर को जोड़ता है और इसमें 200 से 250 मिलियन नर्व्स फाइबर होते हैं। सभी कुछ सेंटीमीटर लंबे होते हैं। अगर तुम्हारी ग्रैंडमा इन्हें एक थ्रेड में बुनना शुरू करें तो वो पृथ्वी को 3 बार रैप कर सकती हैं। ये शानदार है। चलो तुम्हारी कॉग्निटिव एबिलिटीज को चेक करते हैं। बहुत अच्छे। लेफ्ट ब्रेन आर्नोल्ड, राइट ब्रेन आर्नोल्ड, तुम क्या कर रहे हो? ठीक है। लेफ्ट हेमिस्फेयर लैंग्वेज को हैंडल करता है, लेफ्ट हेमिस्फेयर बॉडी के राइट साइड को कंट्रोल करता है और राइट हेमिस्फेयर लेफ्ट साइड को कंट्रोल करता है। तो अगर तुम कॉर्पस कैलोजम को हटा देते हो, जैसे कि एपिलेप्सी के केस में होता है, तो इंसान अपने राइट और लेफ्ट में कंफ्यूज हो जाएगा। चलो सब कुछ पहले जैसा कर देते हैं। मशीन में जाओ आर्नोल्ड। हाँ, एक बार में एक, लड़ो मत। वैसे हम इसे तुम दोनों के बिना नहीं कर पाएंगे। ध्यान से। लगता है ये जाम हो गया। 1 सेकंड रुको दोस्त। हमारे दिमाग के दोनों हेमिस्फेयर के हिस्से एक जैसे ही होते हैं, इसलिए अगर एक हेमिस्फेयर हटा भी दिया जाता है या फिर अगर एक इंसान सिर्फ एक ही हेमिस्फेयर के साथ पैदा होता है तो दूसरा हेमिस्फेयर उसकी कमी पूरी कर सकता है और वो इंसान अपनी नॉर्मल जिंदगी जी सकता है। तो तुम्हें कैसा लग रहा है आर्नी? क्या ये दूसरे आर्नोल्ड की उंगली है? क्या तुम लॉटरी टिकट खरीद रहे हो? ये स्मेल कैसी है? तुम्हें बदबू नहीं आ रही? ओह, ये बहुत बुरा है। किसी बदबूदार जानवर से टकराने के चांसेस किसी लॉटरी में ग्रैंड प्राइज जीतने से 10 गुना ज्यादा हैं। आर्नी, मेरे पुराने दोस्त, मेरे यार,
तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि डॉक्टर ने तुम्हें कुत्ते की नाक लगाकर तुम्हारी सूंघने की शक्ति को बचा लिया है। जाहिर है कि तुम्हें पहले इसकी आदत डालनी होगी, पर हे, अब तुम्हें स्नैपचैट में फिल्टर इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। एक कुत्ते की सूंघने की शक्ति इंसानों से 100 बल्कि 1000 गुना बेहतर होती है, और कुत्ते लगभग 1 किलोमीटर दूर से भी स्मेल को सूंघ लेते हैं। कुत्ते की नाक से आप किसी इंसान की फिजियोलॉजिकल और इमोशनल स्टेट को भी जान सकते हैं। हालांकि बेहतर होगा कि आप किसी क्लीनिंग प्रोडक्ट के पास ना चले जाएं। विनेगर, अमोनियम और क्लोरीन की स्मेल कुत्तों के लिए अच्छी नहीं होती है। वुप्सी, डेजी, आर्नोल्ड, मेरे ख्याल से तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। काफी कूल है। हाँ, कुत्ते मैक्रोसोम्स होते हैं। इसका मतलब है कि वो स्मेल की दुनिया में ही रहते हैं। उनके लिए सूंघना इस तरह से है जैसे हमारे लिए देखना है। तो एक कुत्ते की सेंस ऑफ स्मेल होना भी इतना बुरा नहीं है ना आर्नी? 1 मिलीलीटर पानी में 3.35 टाइम्स 10 to the power 22 मॉलिक्यूल्स होते हैं। एक कुत्ते की सेंस ऑफ स्मेल इन सभी मॉलिक्यूल्स में से किसी एक चूजन मॉलिक्यूल्स को डिटेक्ट कर सकती है। तो ऐसी नाक के साथ तुम सबसे डिलीशियस पिज्जा को ढूंढ सकते हो, और या साइकिक होने का नाटक करके लोगों को पैसों के बदले में ढूंढ भी सकते हो, या फिर किसी किंग के बॉडीगार्ड होने की जॉब भी कर सकते हो। मिलिए गर्ट्रूड और आर्नोल्ड से। ये छोटा सा पिगी आर्नोल्ड से थोड़ा ज्यादा समझदार है, और नहीं इसलिए नहीं कि उसके दिमाग में एक न्यूरालिंक चिप है, पर इसलिए क्योंकि वो यहाँ बस से आई है, और हमारे रेड हेड बेवकूफ की तरह नहीं जिसने 1 घंटा गाड़ी खड़ी करने के लिए माफिया को $50 दिए हैं। इस कॉन्फ्रेंस में एलॉन मस्क बताएंगे कि एडवांस माइक्रोचिप को इन प्यारे से बंदरों के दिमाग में कैसे इंस्टॉल करना है, और आने वाले समय में इंसान के दिमाग में। आर्नोल्ड, बंदर को अपनी चाबियों से चिढ़ाना बंद करो। देखा, बहुत बढ़िया। खैर, तुमने खुद ही छेड़ा था बडी। मुझे समझ नहीं आ रहा कि एलॉन ने अपने कॉन्फ्रेंस में इस बेवकूफ को क्यों बुलाया। साइंटिफिक नजरिए से न्यूरालिंक एक बहुत ही सिंपल सा डिवाइस है। ये इलेक्ट्रोड्स का एक सेट है जो दिमाग से इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस कंप्यूटर को भेजता है। पर तकनीकी नजरिए से देखें तो ये बहुत मुश्किल डिवाइस है। सोचो कि दिमाग एक उलझी हुई तारों की बड़ी सी बॉल है, और आपको इसे ध्यान से बिना किसी चीज को खराब किए जोड़ना है। आर्नोल्ड, भागो, ये समय कार की पार्किंग के पैसे देने का है, नहीं तो टो ट्रक तुम्हारी गाड़ी ले जाएगा। हमें चिंपैंजी से जल्द चाबियां लेनी होंगी। ऐसे पार्किंग प्राइस के साथ तो आपको डॉलर स्टोर के रामेन से महीने के आखिरी तक काम चलाना होगा। मंकी सूट पहनो, इस तरह तुम ज्यादा लकी रहोगे। मेरे पर विश्वास करो। मुझे पता है इसमें से बदबू आ रही है, पर यह सिर्फ 5 मिनट के लिए ही है। एक और बार, तुम कर सकते हो। हे डूड्स, तुम आर्नोल्ड को कहाँ लेकर जा रहे हो? सिर्फ मैं ही उस पर एक्सपेरिमेंट कर सकता हूँ। एलॉन, प्लीज आर्नोल्ड के साथ प्यार से पेश आना। पर सच में मैं बात किससे कर रहा हूँ? मैं तो सिर्फ इस पागल के अंदर की आवाज हूँ। आर्नोल्ड के दिमाग का साइज भी प्राइमेट जितना ही है, और इस वर्जन की चिप इस पर बहुत अच्छे से सूट करेगी। न्यूरालिंक और वाईफाई का शुक्रिया। आर्नोल्ड अब इस डिवाइस के दूसरे ऑनर से भी बात कर सकता है, अपने दिमाग के ख्यालों से। उसकी इंटरेक्शन करने की स्पीड भी बहुत तेज हो गई है। आर्नोल्ड, चलो भी, ध्यान लगाओ, तुम कर सकते हो। इंटरनेट से मंकी की साइन लैंग्वेज को डाउनलोड करो। वाओ, मुझे पता नहीं था तुम्हें ब्रेक डांस भी आता है। ये एक अनोखी हॉबी है। हे, तुम्हें हैट या कैप पहनना चाहिए, नहीं तो तुम्हें चोट लग जाएगी। तुम्हें इसके लिए पैसे मिलेंगे। तुम्हारी बुरी किस्मत है आर्नी। लगता है तुम अभी भीख मांगने के लिए तैयार नहीं हो। कैलिस की वजह से स्किन सेल डिवीजन होता है। मोटी स्किन बॉडी को स्ट्रेस के हिसाब से ढलने में मदद करती है। हालांकि केराटोडर्मा में स्किन के सेल्स बहुत तेजी से डिवाइड होते हैं, इतनी तेजी से कि आपकी हथेलियों और पैरों के तलवों पर कैलिसेस दिखाई देते हैं। लेकिन ऐसे कैलिसेस स्किन को प्रोटेक्ट नहीं करते, वो सिर्फ दर्द करते हैं। क्या तुम मेरी बात मानोगे और ट्रेनिंग शुरू करने का फैसला करोगे? बहुत अच्छे आर्नी, लेकिन लगता है तुम्हारी बॉडी तुम्हारे इस फैसले में तुम्हारे साथ नहीं है। देखो इस होमलेस मैन की ताकत को, वो सिर्फ एक दिन में स्ट्रॉन्ग नहीं बना है। हालांकि मुझे लगता है कि तुम्हारे पास इसे करने के और भी तरीके हैं। बहुत अच्छे आर्नोल्ड,
कभी कभी कैलिसिस होने से ना होना बेहतर होता है, लेकिन हमेशा नहीं। कितनी बुरी किस्मत है। एक कैलिसिस 1 ग्राम के बराबर होता है। ये बॉडी में कुछ दिनों से लेकर कुछ हफ्तों तक रहता है। अगर आप एक इंसान के जिंदगी भर के सभी कैलिसिस को इकट्ठा करें, तो आपको उस इंसान के साइज का आधा कैलिसिस मॉन्स्टर मिल जाएगा। छोटा लेकिन ताकतवर। कुछ मार्शल आर्ट्स में एक शब्द सुनने को मिलता है, आयरन शर्ट, जिसमें बॉडी को ऐसा बना दिया जाता है कि उन्हें दर्द महसूस ही नहीं होता। हालांकि इसके लिए तुम्हें एक ही जगह पर बहुत देर तक बार बार चोट खानी होगी। आयरन बॉडी बनाने के लिए फाइटर्स ने आयरन प्रूम को बनाया, जो कि एक हैवी मेटल मसाज ब्रश है। इसमें 50 रॉड्स एक साथ जुड़े हुए हैं और इसे खुद को मारने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लगातार मारने से स्किन सेल्स केराटिनाइज हो जाती हैं और न्यूरॉन्स को इसकी आदत हो जाती है और इसे नॉर्मल मानते हुए दर्द के सिग्नल देना बंद कर देते हैं। चलो आर्नी, दिखा दो अपनी ताकत। मैं देख रहा हूँ तुम्हारी ट्रेनिंग काम आ रही है। आयरन शर्ट टेक्निक काम कर गई। खैर, हाँ बिल्कुल, अभी भी कुछ जगह है जहाँ कैलिसिस बिल्कुल नहीं बनते हैं। तो तुमने सोचा है कि तुम सिर्फ स्पाइसी फूड ही खाओगे, अपने पसंदीदा सुपर हीरो की तरह, ब्लेजिंग सर्फर। उसके लिए तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो। बहुत ज्यादा स्पाइसी पेपर्स, मेगा स्पाइसी वसाबी चिप्स, KFC विंग्स। ओ आर्नोल्ड, काश तुम ध्यान रखते। कैप्सेसिन हर प्रोडक्ट की स्पाइसीनेस के लिए जिम्मेदार है। ये टेस्ट रिसेप्टर्स को अफेक्ट करते हैं, जिससे बर्निंग सेंसेशन होती है। ये एड्रेनालाइन को बिगाड़ता है, हार्ट बीट को बढ़ाता है और बॉडी टेम्परेचर को बढ़ाता है। स्पाइसी फूड भूख को जल्दी शांत करता है और एनर्जी एक्सपेंडिचर को बढ़ाता है, जिससे वजन कम होता है। लेकिन बहुत ज्यादा स्पाइसी फूड खाने से गैस्ट्राइटिस हो सकती है, जिसे इंडाइजेशन कहते हैं, जिसे लगातार खाने से स्पाइसीनेस की सेंसेशन कम हो जाती है। आर्नी, ये तुम्हारा मौका है। चिली ईटिंग कॉन्टेस्ट हो रहा है और ब्लेजिंग सर्फर भी वहां होगा। तो आर्नी, तुम्हारे कॉम्पिटिटर्स हैं मैक्सिकन और खुद डेविल भी, और तुम आर्नोल्ड दुनिया की सबसे स्पाइसी चिली कैरोलिना रैपर खाने वाले हो। भगवान तुम पर दया करे। स्पाइसी फूड से स्टमक डिसीज नहीं होती हैं। इसकी वजह नुकसानदेह बैक्टीरिया होते हैं जो बॉडी में रॉ फूड के साथ चले जाते हैं। अगर इलनेस ठीक नहीं हो रही तो स्पाइसी फूड बैक्टीरिया को फैलने से रोक भी सकता है। लेकिन याद रहे, स्पाइसी फूड खाने से जलन होगी तो उसे खाना बंद कर दें। मुस्कुराते रहो आर्नोल्ड। खैर, स्पाइसी फूड हैप्पी हार्मोन्स को बढ़ाने में मदद करता है। पेपर के कांटेक्ट में आने के बाद किसी भी हाल में अपनी आंखों को मत छूना, इससे तुम्हारी म्यूकस मेम्ब्रेन में जलन हो सकती है। और इसे पानी से धोने की गलती बिल्कुल मत करना, क्योंकि इससे बर्निंग सेंसेशन और बढ़ जाती है। मिल्क इसमें मदद करेगा। सिट्रिक एसिड जो मिल्क, लेमन और ऑरेंज में होता है, वो कैसेनिन को निकालता है और उससे आराम मिलेगा। चलो भी आर्नोल्ड, तुम कर सकते हो। तुम्हारा आइडियल तुम्हें देख रहा है। बस इतना ही। आर्नोल्ड, तुम जीत गए। खैर, तुम अभी भी यहीं हो। तुम तब से सो रहे थे। और ये क्या है? ब्लेजिंग सर्फर ने तुम्हारी फोटो ली है। शुक्र है, कम से कम इस बार तो ये अच्छे से खत्म हुआ। उप्स। बुरे मौसम का मतलब ये नहीं है कि तुम छुट्टी ले लो। क्या तुम काम पर नहीं जाना चाहते? तो मैं कहूंगा कि तुम बेड पर काम करो। जब नासा ये पता कर रहा था कि किसी पर जीरो ग्रेविटी का असर कैसे होता है, तो उन्होंने एक वॉलंटियर को 70 दिनों तक बेड में सोने के लिए $18,000 दिए थे। उठने के बारे में सोचना भी मत आर्नी। मैंने एक स्नाइपर को हायर किया है जो तुम्हारे कोशिश करते ही तुम्हें मार देगा। तुम अपना खाना पीना और बाकी सब कुछ लेटे हुए ही करोगे। फिर मिलेंगे दोस्त। हे, क्या तुम सोए थे? तो तुम कैसे हो? शायद इतने बढ़िया भी नहीं हो। लग रहा है कि तुम मोटे हो रहे हो। खाना खाने से जो भी एनर्जी आती है वो कहीं नहीं जा रही। पर बेड सोर्स ये बुरे हैं। ब्लड प्रेशर हाई होने की वजह से स्किन का ब्लड फ्लो रुक चुका है। रुक जाओ बेवकूफ कहीं के। अच्छी खबर है आर्नोल्ड, तुम सोवियत साइंटिस्ट के बनाए हुए रिकॉर्ड्स के करीब हो। बेड में 370 दिन रहना। तुम इतने हॉट नहीं लग रहे। हर दिन तुम्हारा 5% मसल मास कम हो रहा है और उसके ऊपर तुम्हारी हड्डियां भी टूट चुकी हैं और कम हिलने डुलने की वजह से तुम्हारी हड्डियां ठीक नहीं होंगी और वो जल्दी ही टूट जाएंगी। और इस तरह
लेटे रहकर सोना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। बिना कोई एक्टिविटी किए दिमाग को समय का पता नहीं चलता और ना ही सोने के समय का पता चलता है। पर इसके कुछ फायदे भी हैं। तुम अपने सभी शोज बार बार देख सकते हो। अब मैं यहां से निकलता हूं। शो के मजे लो आर्नोल्ड। हे भगवान आर्नोल्ड, ये तुमने अपने साथ क्या कर लिया? मैंने स्नाइपर को लेकर सच नहीं कहा था।